भैया नमस्कार। मैं पहले बहुत मोदी जी का समर्थन करता था, लेकिन मुझे लग रहा है देख के, अब देश के हालातों को देख के लग रहा है कि मोदी जी अब इस्तीफ़ा लेंगे और योगी जी को बैठा लेंगे। और मोदी जी और योगी जी में फ़र्क क्या है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि दोनों ही लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से इनके पास कोई फंडा नहीं है। ये क्या काम करेंगे, एक अनाउंसमेंट करेंगे और उस अनाउंसमेंट में ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे कि आपको लगेगा कि बस अब हिंदू देश बनने वाला ही है। और इनकी पार्टी खुद ही लोग ऐसे होंगे जो कि तुच्छ भाषा का उपयोग करके या कुछ गलतियां करके किसी को भी उत्पीड़न करेंगे और फिर आपको लगेगा कि मुसलमान गलत कर रहा है। आपके दिमाग के अंदर सिर्फ ऐसा बिठा दिया जाएगा कि सारा देश का मुसलमान ही गलत है। लेकिन सोचिए कि आपके जो साथ में, आपके जो पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो लोग बीजेपी के साथ में नहीं हैं तो क्या वो देशद्रोही हैं? ये बात का सवाल कौन करता है? आप करते हो। अगर आपका कोई मित्र खास है, अगर वो मोदी जी से 2 सवाल पूछ लेता है, आप उसके खिलाफ में खड़े हो जाते हो। क्यों? आप नफ़रत करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर नफ़रत भर दी गई है। और मुझे लगता है कि आप यदि एक बहुत ऊंचे लेवल के लोग हो, तब तो आप बीजेपी में रह के ज़िंदा रह सकते हो। यदि आप 10 से 12 हज़ार की नौकरी कर सकते हो और इससे ज़्यादा ऊपर नौकरी नहीं कर सकते हो, तो आपका गुजारा नहीं होने वाला, बल्कि आपको नेगेटिव पॉइंट में डाला जा रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसा के। क्योंकि आपकी पीढ़ियाँ जब पढ़ेंगी नहीं तो देश का वो गुलाम बना रहेगा, और जब पढ़ेंगे नहीं आपको ऐसा ही लगेगा कि सब कुछ हिंदू मुस्लिम से ही चल रहा है। आपको क्या लगेगा कि हिंदू मुस्लिम करते रहो, हमारा देश ग्रो करता रहेगा? नहीं। आपको एआई के बारे में कुछ पता नहीं होगा, आपको फिजिकली सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता नहीं होगा, आपके अपनी बॉडी ऑर्गन्स के बारे में भी कुछ पता नहीं होगा, देश में किस तरीके के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है ये भी आपको पता नहीं होगा, देश में किस तरीके के हमें लोगों को व्यापार लाने की ज़रूरत है ये भी आपको पता नहीं होगा। क्योंकि दरअसल आपके पास में माइंड नहीं होगा। आपको सिर्फ ये लगेगा कि मुसलमान गलत है, मुझे सिर्फ मुसलमान को काटना है, मुझे सिर्फ मुसलमान को फेंकना है। अगर इस तरीके का आप सोच रखते हो, यकीन मानिएगा मुसलमान का कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वो नाई की दुकान खोल लेगा, जूते में पॉलिश कर लेगा, झाड़ू लगा लेगा, किसी की दुकान पे काम कर लेगा। लेकिन आप सिर्फ हिंदू हिंदू करके अपने आप को बर्बाद कर दोगे। 10 से 12 हज़ार की नौकरी में रात को बैठ के रोओगे। सुबह अगर आपका कोई पड़ोसी एक सवाल कर देगा ना मोदी जी के लिए, तो आपको इतना गुस्सा आ जाएगा, ऐसा लगेगा जिस कि पड़ोसी हमारा देशद्रोही है। इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप किसी भी पार्टी के हैं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे लोगों का समर्थन ना करें जो कि किसी भी पार्टी के चक्कर में कट्टरता फैलाते हैं या कट्टरता को प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोगों का ना कोई भविष्य है, ना कोई कैरियर है, ना इनके माता पिताजी हैं, ना इनको अपने खुद के माता पिताजी से कोई मतलब है। क्योंकि इनको मतलब सिर्फ मोदी जी से। इनके पिताजी भूखे सो रहे हैं, इनकी माताजी भूखे सो रही हैं। इन्होंने माताजी के लिए क्या किया, इन्होंने पिताजी के लिए क्या किया, इन्होंने समाज के लिए क्या किया है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको बस ये लगता है कि बस मुसलमान ही देश विरोधी है। और मुसलमानों ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, ये बात में मानना पड़ेगा। कुछ मुसलमान गलत भी होते हैं, कुछ मुसलमान अच्छे भी होते हैं, कुछ हिंदू भी गलत होते हैं, कुछ मुसलमान अच्छे भी होते हैं। अब अच्छाई बुराई के बीच में कुछ मुसलमानों को ही मुसलमानों से तकलीफ़ होती है, कुछ हिंदुओं को ही हिंदुओं से तकलीफ़ होती है। लेकिन उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतराल ये है कि आप नफ़रत अगर फैला रहे हैं तो ही आप गलत हैं। यदि आप नफ़रत नहीं फैला रहे हैं तो आप गलत नहीं। जैसे कि पाकिस्तान का हम छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए स्किप करते हैं। जो कि बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन, आप किस तरीके से उनको देखते हैं? क्या अगर आपको लगता है कि मुसलमान देशद्रोही है और बीजेपी जो है वो मुसलमानों को हटाना चाहती है, मुसलमानों को देश से निकालना चाहती है, मुसलमान को प्रवक्ता क्यों बना के रखा है बीजेपी ने? क्या वो प्रवक्ता सही होगा? अगर हर मुसलमान गलत है तो क्या वो प्रवक्ता सही होगा? नहीं होगा ना। आप अपने मन से सवाल करिएगा। और उनके पास ऐसा नहीं कि उन्होंने केस नहीं किए, उन्होंने कांड नहीं किए, उन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं। लेकिन अब सत्ता में रहते हुए वो हो सकता है बच जाए, और बच ही रहे हैं। तो एक ऐसी क्या मशीन लगा रखी है कि आप अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो सही हो जाते हैं। अभी हम बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे लगेगा, आपको लगेगा कि यार बंदा सही है, और मैं अगर कांग्रेस के हित की बात कर दूँ तो बंदा कांग्रेसी है। दरअसल हमारा ना भाजपा से मतलब है, ना हमारा कांग्रेस से मतलब है। हम अपने गुरुदेव प्रेमानंद महाराज जी के चरण रास्तों पे चल रहा हूँ। और रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि कोई भी धर्म आपको नफ़रत करना नहीं सिखाता है।
क्या मुसलमान के ऐसा मज़हब में लिखा है कि मुसलमान गलत करे? क्या हिंदू के ऐसे मज़हब में लिखा है कि हिंदू मुसलमान से नफ़रत करे? या सिर्फ़ इस बात पे कट्टरता फैलाए कि मैं सिर्फ़ मुसलमान को हटा दूँगा, या पूर्वजों ने हमारे कैसा किया व्यवहार, या उनके पूर्वजों ने कैसा किया व्यवहार? अगर हम इस चीज़ में उलझे रहेंगे, वाक़ई देश को तरक्की नहीं कर पाएँगे, देश में तरक्की होती हुई नहीं देख पाएँगे, क्योंकि स्कूल्स बंद हो रहे हैं। कोविड के बाद से देश की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। आपको इन सारी चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से नफ़रत करने लग जाएँगे और आप अपने दोस्तों को मारने काटने तक पे आ जाएँगे। लेकिन काम आखिरी में आपके वही आएगा, बीजेपी का कोई व्यक्ति आपका नहीं आएगा काम में। यदि आप बीजेपी के होने के बावजूद भी आपका बीजेपी का कोई व्यक्ति आपके काम में नहीं आएगा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा अभी हिंदी में।